हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर के बारे में, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, जिसको पहले के बुक में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता था। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सबसे पहला चीज़ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। सेकंड चीज हमको पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। तीसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। और चौथा चीज़ हमको लास्ट चीज़ पढ़ना है हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हाइट एंड डिस्टेंस टोटल चैप्टर ये चार चीज़ पे क्या है, डिपेंड है। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का यूज कहाँ होता है, डेली लाइफ में हम यूज कहाँ पे करते हैं। वैसे मतलब कि हमको अगर किसी चीज़ की ऊंचाई ज्ञात करना हो, बेगर कोई मकान है, अगर हमको उस चीज़ की ऊंचाई ज्ञात करना हो बेगर उस पर गए हुए, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो वो ये चीज़ का यूज करके हम आसानी से हम यूज कर लेंगे, पता कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे कि उसकी ऊंचाई कितनी है। उसके बाद अगर हमको जो कि नहर होता है उस चीज़ की चौड़ाई ज्ञात करना हो, तो इसके ज़रिए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर कोई चीज़ पतंग है, वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, उस चीज़ को भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो डेली लाइफ में यही यूज है, और इसी के बेसिक पर ये टोटल चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इस चार चीज़ों को हम लोग सीख लेते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक फिगर को हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा फिगर हो गया। ये चीज़ हो गया। आप बचपन में हम सभी ने पतंग जरूर उड़ाया होगा। तो आप सपोज कीजिए कि ये एक क्या है, पतंग है। ये क्या है, ये पतंग है। ये पतंग की क्या हो गई, ये डोर हो गई। और इसको आदमी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। तो और ये क्या है, हमारा आँख है। ये चीज़ आँख है। हम सभी जानते हैं इंसान क्या करता है कि वो मतलब कि हम चारों तरफ देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल कहाँ देखेंगे, ऊपर देखेंगे या फिर नीचे देखेंगे। तो ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया, आई हो गया, जहाँ से ये हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो हम सभी ने भी हिंदी कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा। तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं दृष्टि। और ये क्या हो गया, लाइन। तो ये दृष्टि हो गई, ये लाइन हो गया। तो इसी चीज़ को बोलते हैं दृष्टि रेखा, जिसको हम क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। लाइन
ऑफ साइट। हम इसको अब समझ चुके हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ये लाइन क्या है, ये लाइन जो आई लेवल है उसके सीधे एकदम सामने है, आई लेवल के एकदम सामने, यानी कि हम जब सामने देख रहे हैं एकदम सीधा, तो ये चीज़ क्या हो गया, ये मतलब कि ये जो हो गया हमारा, ये लेवल जो हो गया ये ग्राउंड लेवल हो गया। आप समझिए कि ये क्या हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो क्या होगा कि ये ग्राउंड लेवल मेरा हो गया, इसी पे इंसान खड़ा है, हम इसी पर खड़े हैं, ये ग्राउंड लेवल पर हम खड़े हैं। और इसके बाद तो ये ग्राउंड लेवल ये हो गया, तो ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो इसको हम लिख देंगे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन नहीं लिखेंगे, हम लेवल लिखते हैं, हॉरिजेंटल लेवल। ये लाइन हॉरिजेंटल लाइन है, लेकिन ये क्या है, हॉरिजेंटल लेवल है। उसके बाद दूसरा चीज़ की जो इसमें ये जो एंगल बनेगा, ये चीज़ एंगल बनेगा, यानी कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, ये तीन चीज़ हो गया। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम, कोई इंसान है जो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। दूसरा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, उसमें क्या होगा, उसमें और इसमें केवल इतना ही फ़र्क है कि ये इंसान है, जो ये लड़का जो है वो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, और उसमें क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। तो उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या है, मेरा आई लेवल है, मेरा क्या है, यहाँ पे आई है, ये ऊपर आई है। ये समझ जाए कि कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, जो कि हम ऊपर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं। किस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पे हम छोटा सा बना देते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के तौर पर कुछ भी हो सकता है, वो बॉल भी हो सकती है, कुछ भी मतलब हो सकता है, कोई वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। उसके बाद हमने आपको बताया है कि जो आँख के सामने जो एंगल बनता है, जो आँख के सामने, यानी ग्राउंड लेवल से पैरेलल, यानी पैरेलल टू द ग्राउंड। पैरेलल का मतलब होता है जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या हो, एकदम सिमिलर हो, आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो ये हमारे आँख के सामने ये जो बन रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। जब इंसान यहाँ से देखता था, यहाँ से नीचे से, तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये रहता था। जब ऊपर से देख रहा है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वस्तु को देख रहा है, ये हमारा दृष्टि हो गया, ये क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। यानी कि वस्तु को देखने में जो दृष्टि और लाइन को मतलब कि इस्तेमाल होता है, उसी चीज़ को बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसी चीज़ को इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जो आप जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन में हम क्या किए थे, हम देख चुके थे। अब ये चीज़ हो गया। हम सभी जानते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा वही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि उस चीज़ में पिछले मतलब कि जो कॉन्सेप्ट था उस चीज़ में हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कॉन्सेप्ट टू। यानी कि उस चीज़ में हमारा क्या था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो मतलब कि एंगल बनता था उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते थे। लेकिन यहाँ पे यानी कि हम जब नीचे से ऊपर देखते थे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता था, लेकिन जब हम यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ
डिप्रेशन। ये चीज़ हम जान गए हैं। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे फिर जो ट्रिगोनोमेट्री जो फॉर्मूला है उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं उसको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, और अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल्स वीडियो, तो मैं उसका लिंक क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में केवल इतना ही चीज़ हम लोग को इतना ही चीज़ केवल पढ़ना है। बाकी जितना भी चीज़ इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से इस्तेमाल होगा। तो सबसे ज़्यादा चीज़ अगर कोई इस्तेमाल होगा तो वो होगा क्या, टेबल का। तो हम पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में हम पढ़े थे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है 6, हम सभी जानते हैं। वो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है क्या, कोट थीटा। दूसरा चीज़, और जब हम लिखते थे टेन थीटा के लिए हम क्या लिखते थे, टेन थीटा के लिए हम लिखते थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर लिखते थे हम कॉट थीटा के लिए क्या लिखते थे, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। एक चीज़ और हम बता दें आपको कि टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/कोट थीटा, और फिर इसको हम कोट थीटा को साइन कोस के टर्म में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, ये साइन थीटा बटा कोस थीटा आ जाएगा। दूसरा चीज़, कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan थीटा। इसको भी अगर हम रखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री टेबल के बारे में हम बताए थे पिछले ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। तो उसको क्या होता है, यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये चीज़ हो जाएगा मेरा। अब इसको भी लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। इसका भी मैंने डिटेल्स वीडियो बना रखा है, आप जाकर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के उसको भी देख लीजिए। उसके बाद से कॉस थीटा क्या होगा, ये क्या है कि इंक्रीजिंग मोमेंट में हम लिखे हैं, अब इसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करके लिख देंगे। तो डिक्रीज करेंगे तो सबसे बड़ा वाला पहले रहेगा, उसके बाद क्या होगा, छोटा वाला रहेगा, उसके बाद ये चीज़ यहीं पर रह जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। साइन कोस का मान हम निकाल लिए, तब क्या करेंगे, हम टेन थीटा का मान निकालेंगे। तो टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, अब हम सभी जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको फिर बटा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/√3, 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। फिर इसका ये यहाँ पे हम कॉट थीटा का लिख लेते हैं, कॉट थीटा यहाँ पे हो जाएगा ये नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ये हो जाएगा √3, क्योंकि टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और ये चीज़ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम फिर निकाल लेते हैं किसका, सेक थीटा का निकाल लेते हैं। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो
ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 0/1। तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा नॉट डिफाइन। फिर इसके बाद एक चीज़ और मेरा बच रहा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइन और ये चीज़ हो जाएगा मेरा 2। साइन थीटा को हम पलट के लिख देंगे और ये जाएगा √2 और ये जाएगा 2/√3 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि इस टेबल का हमको क्या पड़ेगा, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इस टेबल का हमको क्या पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा। इस टेबल में भी हमको केवल इतना ही चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपको इतना चीज़ जो बेसिक बताए हैं वो, और ये 9 टर्म आपको याद है, 9 वैल्यू आपको याद है कि साइन 30 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, 45, 60, ये इतना ही चीज़ का हमको क्या करना है, यूज करना है। ये चीज़ जान गए। 1-2 फार्मूला और था, उसको भी हम क्या करते हैं क्विकली देख लेते हैं। क्या था, हम आपको बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि हो जाएगा कॉस थीटा। एक चीज़ और हम जान लें, यहाँ पे साइन थीटा को हम चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस थीटा, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। फिर कॉस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा। टेन को चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट को चेंज करेंगे तो टेन हो जाएगा। सेक को चेंज करेंगे, सेक थीटा को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो यानी कि हम साइन थीटा को चेंज करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा को चेंज करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट को चेंज करेंगे टेन हो जाएगा, सेक को चेंज करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा मेरा सेक थीटा हो जाएगा। तो हम इसको तेज़ी के साथ लिख लेते हैं, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इसके बाद से फिर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसके बाद और भी 1-2 फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे आएगा तो हम उस चीज़ को हम क्या करेंगे वहाँ पे भी सीख लेते हैं। एक चीज़ और आपको सिखाना था कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है, जब साइन थीटा का अगर हमको ज़रूरत पड़े तो साइन थीटा क्या करता है कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, यानी कि किसी राइट एंगल ट्रेंगल में जब एंगल यहाँ पे बनेगा तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ABC, और ये क्या हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या करता है कि वो रिलेशन को बताता है, किसके, एंगल परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन को बताता है कि क्या होगा। उसी तरह टेन थीटा क्या करता है, टेन थीटा कोई भी पूछे आपसे कि साइन थीटा का एक्चुअली मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, तो आप बता दीजिएगा कि वो क्या करता है कि एंगल परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच के रिलेशन को क्या करता है वो बताता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो आप भी बता दीजिएगा कि टेन थीटा क्या करता है कि एंगल और परपेंडिकुलर बेस के बीच के रिलेशन को क्या करता है बताता है। तो इतना ही चीज़ था। आगे से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम चालू करेंगे।
एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को हम बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।